हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं लेके आया हूँ एंड मैं बोलता हूँ प्लीज़ 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 इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप अपना एडमिशन खो देंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बाकी चैनलों के ऊपर कि किसी ने भी ये सारी टॉपिक्स जो एक हिडन ट्रिक है गवर्नमेंट की, वो किसी भी चीज़ के ऊपर उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ वीडियो इस चीज़ के लिए बनाया कि उनका व्यूज़ मिले, दे कैन अर्न मनी। अरे आप चैनल बनाते हो लोगों के भला करने के लिए, सो दैट दे गेट इन्फॉर्मेशन, और आप इस तरीके की चीज़ें बताते ही नहीं हो उनको, तो ये कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं बाकी चैनलों को भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट्स को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट एज वेल एज महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट जो महाराष्ट्र में सीईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड जिन्होंने पेपर दिया है, उनके एडमिशन के प्रोसेस के सारे इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली दीजिए। मैंने देखा है बहुत लोग तो ऐसे कि जिन्होंने सीईटी दिया ही नहीं है, दे आर जस्ट दे डिड बीएससी और वो आज सीईटी के काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। एंड स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लास्ट तक देखिए। अगर आपने नहीं देखा एंड आपने मिस किया है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एडमिशन कैंसिल रहेगा। तो ये मत बोलना कि ये चीज़ किसी ने बताई नहीं थी। मैं आज जब उस डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि अरे इसमें एक पॉइंट और भी है जो किसी ने बताया ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। एंड तब आप ये मत बोलना कि अब क्या करें, क्योंकि तब कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपका एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, ये आपको मैं बताऊंगा एंड पूरा जिम्मेदारी आपकी होगी। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन कैंसिल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर दे दी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस, कास्ट, टीएफडब्ल्यूएस वाले या किसी भी कैटेगरी वाले हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को मत मिस कीजिए, क्योंकि आपका एडमिशन चला जाएगा। एंड प्लीज़ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में आप ज़रूर देखते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम इस चीज़ को रीड कर रहे थे, तो आपको मालूम होगा कि आपका जो बेसिकली देखोगे फर्स्ट राउंड का कैप का स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी लिस्ट बनेगी आपको कॉलेज में जाना है। एंड उसके पॉइंट बी में उन्होंने देखो क्या मेंशन किया है। अगर उन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपके कुछ भी क्लेम्स गलत साबित होते हैं, फॉल्स साबित होते हैं, तो इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन नहीं देगा। यहां तक तो चलो सब कहेंगे कि ठीक है। एंड सच कैंडिडेट शाल रेज द ग्रीवेंसेस बाय हिज और हर लॉग इन। अब एक चीज बताओ, आपके जो इंफॉर्मेशन है वो गलत कैसे साबित होंगे? बेसिकली वो तो वैलिडेट हुए, वेरिफिकेशन के लिए गए, जब उन्होंने पास किया तभी उस कैटेगरी से। मान लीजिए मैंने कास्ट से मैंने अप्लाई किया एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, तब मुझे लगा कि हाँ चलो सब चीज़ सही है, और फिर बाद में एडमिशन के टाइम पे वो बोलेंगे नहीं ये डॉक्यूमेंट तो गलत है। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है कि आपका सीईटी सेल रिस्पॉन्सिबल है, जो बेसिकली ई वेरीफाई में उस चीज़ को चेक नहीं किया और आपको कॉलेज दे दिया। एंड जब आप वहाँ पे जाके आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है, तो आपको दूसरा कॉलेज भी नहीं मिल रहा है, और आउट ऑफ दैट प्रोसेस आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप गलत कर दोगे तो पूरा ब्लेम आपके ऊपर जाएगा। दिल से आपने गलत इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उस गलत इंफॉर्मेशन को चेक करने वाला कौन था? हमने वाई देयर इज अ वेरिफिकेशन या ई स्क्रूटनी सेंटर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन उन्होंने एक पीछे एक मस्त एक वन स्टेटमेंट डाल दिया ताकि किसी का ध्यान ना रहे, और वो बोले हमने तो लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया। उसमें मेंशन किया कि कैंडिडेट शाल रेज द ग्रीवेंसेस। कैंडिडेट किसके पास ग्रीवेंसेस करेगा? ई स्क्रूटनी सेंटर के पास, जहां पे उसने पहले ही उसको पास कर दिया और बोला कि आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को बहुत क्लियरली आप समझिए। और मैं दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि किसी का रिसिप्ट और इसका केस है, तो पूरा डिटेल आप देख लीजिए इस वीडियो को, लास्ट तक मत छोड़ना इसको। तो अगर आप देखते हो कैप राउंड 1 जो है, उसका जो आप देखोगे कि जो अलॉटमेंट है वो 13 को आ रहा है, 13 जनवरी को आ रहा है। एंड उस पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी SC ST वगैरह जो भी कैटेगरीज में आ रहे हैं एंड उन्होंने कुछ रिसिप्ट सबमिट किया या उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं सबमिट किया, सो दे हैव टू सबमिट इट बिफोर 16, ओके, ऑन और बिफोर 16 बाय 5 PM। बिफोर 16 मतलब क्या हो गया? वो तो अलॉटमेंट हो गया ना 13 को, और अगर वो सबमिट करते और वो नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं आया, तो उसमें वो क्या लिख रहे हैं? सच कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज एन ओपन कैटेगरी कैंडिडेट एंड देयर अलॉटमेंट इफ एनी शाल बी कैंसल्ड।
मतलब आपको तो पहले कास्ट, मान लीजिए कोई एक लड़का है जो ईडब्ल्यूएस से आया, उसको ईडब्ल्यूएस का आपने कॉलेज दे दिया और फिर बोला नहीं आपकी सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए आपको अब ओपन में ट्रीट किया जाएगा, आपका कॉलेज गया। लेकिन एटलीस्ट अगर वो ईडब्ल्यूएस का है और उसने रिसिप्ट दिया तो उसको दो कॉलेज तो दो। इफ़ यू कैन प्रोड्यूस द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको ये कॉलेज मिलेगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप ओपन कैटेगरी से आपको ये कॉलेज मिलेगा, नो डाउट। बट आप तो एक ही दे रहे हो ये बोल के कि आप तो ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो और फिर बाद में बोलोगे नहीं आप ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं लाए तो आप बाहर हो जाओ। तो अगर ये चीज़ पहले ही इंपॉर्टेंट थी तो आपने इसको स्टार्ट में क्यों नहीं रखा कि हाँ चलो 5 तारीख 6 तारीख तक ही बस आपको करना है, उसके बाद आप नहीं दे पाए तो आइदर यू वुड बी ईडब्ल्यूएस और यू वुड बी ओपन कैटेगरी। आप बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी कर दिया गया है कि नहीं सबमिट कर पाया आपको बोलेंगे हाँ हाँ आप ईडब्ल्यूएस हो, नहीं सबमिट कर पाया आप बाहर हो ईडब्ल्यूएस से, तो आपका कॉलेज भी गया ईडब्ल्यूएस का एंड ओपन कैटेगरी से भी कुछ नहीं आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स इसको शेयर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी जितने भी चैनल है वो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहे, दे आर नॉट गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपने आप को बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े चैनल्स है, वी हैव दिस मच सब्सक्राइब। अरे सब्सक्राइबर के पीछे कितना भागोगे? बी द फैक्ट, एथिकल रहो, लोगों को सही चीज़ें बताओ। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फोर्स नहीं करूंगा, अगर पसंद आ रहा है तभी आप कीजिए क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागना है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट कि बच्चों का भला हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।